जीवन में ये मत देखो कि हमारे पास कितने साल बचे हैं, ये देखो कि उन बचे हुए सालों में कितना जीवन शेष है। और हमारी असफलता तो यह सिद्ध करती है कि हमने प्रयास पूरे मन से नहीं किया, और परिणाम चाहे जो भी हो, आपका प्रयास लाजवाब होना चाहिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है, लगभग अभी हाल ही में आपका सीईटी का प्री एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। कुछ एक संभवतः आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। पहली और चौथी शिफ्ट थोड़ी सी हम कह सकते हैं भाई थोड़े से लेंथी क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। देखो जहाँ तक मैं मानता हूँ तो कोई चीज़ कठिन और सरल कब होती है भाई? कोई चीज़ हमें नहीं आती वो कठिन है, आती है वो सरल है। लेकिन जब ऑल ओवर जब कंक्लूजन निष्कर्ष हम निकालते हैं तो पेपर का स्तर होता है भाई, इजी है, मॉडरेट है, या फिर डिफ़िकल्ट है, एवरेज है। तो इस तरह से पेपर में कयास लगाए जाते हैं कि भाई ऑल ओवर जो बुद्धिजीवी है वो समझ जाते हैं कि भाई ये पेपर थोड़ा सा बच्चों के उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उनकी जो योग्यता है, उससे थोड़ा सा ये अनुकूल है, थोड़ा सा प्रतिकूल है, थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लेवल का है, कठिन स्तर का है। तो देखो हम ये देखते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि एक तो कल आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का आपने भाषण सुना होगा कि अगस्त सितंबर में सी और डी ग्रुप की भर्तियां होंगी। ये आपने देखा होगा, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, सभी बच्चे बड़े जागरूक एक्टिव हैं। तो सी और डी ग्रुप का एग्जाम होगा, और पहले जो आपका एग्जाम है वो एचएसएससी डी ग्रुप का सीईटी होगा। एचएसएससी जो डी ग्रुप का सीईटी है एट फर्स्ट, तो पहले आपका डी ग्रुप का सीईटी होगा। और ये भी जाहिर सी बात है, यदि हम बात करें कि लगभग अगर अप्रोक्सीमेटली बात करते हैं तो कोई 10,000 वैकेंसी बताता है, कोई 12,000 भी बताता है। हालांकि ऑथेंटिक तो कोई चीज़ है नहीं, हो सकता है 8,000 प्लस भी हो। तो ये लगभग आपकी हम एवरेज में माने तो 10,000 के लगभग आपका एचएसएससी जो डी ग्रुप का सीईटी है वो होना अनिवार्य है, ठीक है। अच्छा, एक और भी चीज़ आपने देखी होगी, आपने देखा होगा कि स्पेशल अधिसूचना जब जारी हुई थी तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें स्पेशल मेंशन किया गया था कि अब आगे से कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि पहले ऑलरेडी पोर्टल खोला जाएगा आपके लिए, और आपसे ये यस नो का पोर्टल मांगा जाएगा कि भाई क्या आप स्वेच्छा से डी ग्रुप में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। यदि नो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप पोर्टल पे यस करते हैं, तो आपका जो आपका सी ग्रुप का जो मेन एग्जाम है उसमें आपका स्कोर 0 हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी डी ग्रुप में सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा अब नहीं होगा। पहले जो समस्या आई थी कि डी ग्रुप से आप सी ग्रुप में जा सकते हैं, ठीक है, जब मर्जी डी ग्रुप में, जब मर्जी सी, ऐसा नहीं है। पहले पोर्टल खुलेगा, आपको यस नो आपके लिए मैंडेटरी होगा, ठीक है। आपसे पहले यस करवाया जाएगा या नो करवाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब लगभग 10-12 हज़ार, 8,000, 8,500 जब बच्चे जो डी ग्रुप में चले गए, तो ये तो जाहिर सी बात है कि वो टॉप स्कोरर बच्चे जिन्होंने सीईटी प्री में बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो कहीं न कहीं आपकी जो मेन एग्जाम की जो कट ऑफ है वो डाउन होगी, ठीक है। तो कट ऑफ डाउन होगी तो थोड़ा सा अध्ययन की बात करें, थोड़ा सा अनुभव की बात करें, या इस पर जैसे जब हम कट ऑफ निर्धारित करते हैं तो जाहिर सी बात है वो साइड की जितने भी सिस्टम चीज़ होती है, जो पैरेलल में कोई चीज़ होती है, उसको ध्यान में रखा जाता है कि भाई पहले डी ग्रुप का एग्जाम होता है, डी ग्रुप का सिलेक्शन होता है, डी ग्रुप की भर्ती पूरी होती है, उसके तुरंत बाद यानी कि अब अगस्त सितंबर का टाइम दिया गया है कि भाई आपकी सी डी ग्रुप की भर्तियाँ होनी है। तो हो सकता है सितंबर के बजाय अक्टूबर नवंबर भी आ जाए, हो सकता है कि दिसंबर भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है कि वास्तव में आपका अगस्त सितंबर में ही एग्जाम हो, अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आएगा डी ग्रुप का, एडवर्टाइजमेंट आएगी, आपके फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे और तुरंत प्रभाव से, क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है तो बहुत जल्दी 1 महीने में भी एग्जाम हो सकता है, 1.5 महीने में भी हो सकता है। तो होने को तो ऑथेंटिक तो है नहीं, लेकिन जहाँ तक कल की जो न्यूज़ है, माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि सी और डी ग्रुप की भर्ती आपकी अगस्त और सितंबर में होंगी, तो हम समझ सकते हैं कि पहले डी ग्रुप का एग्जाम होगा आपका। उन्होंने तो यहाँ भी तक भी बताया कि भाई हरियाणा पुलिस की आपकी भर्ती आएगी, टेक्निकल भर्ती आएंगी, तो वो सारी चीज़ें लगभग आपको पता भी होगा। तो अब हम बात करते हैं, देखो जब डी ग्रुप की पहले भर्ती होती है तो अब बात करें, एक तो हरियाणा पुलिस की बात करें, देखो हरियाणा पुलिस हो गया सी ग्रुप में। अब सी ग्रुप के एग्जाम की बात करें, हरियाणा पुलिस हो गया, उसके बाद टेक्निकल भर्तियाँ हो गई, ठीक है, उसके बाद मैं कहूँ तो कंडक्टर और ड्राइवर भी हो गई। तो ये कुछ एक ऐसी कॉमन जो भर्तियां हैं जिसमें लगभग मैं कहूँ तो आपका जो सीईटी जो क्वालिफाई है उसी के अकॉर्डिंग आपको मेन एग्जाम में मौका मिलेगा। उसका कारण ये है, हरियाणा पुलिस में तो पहली की भर्ती जो ओल्ड सीईटी पर 5600 भर्ती थी, ठीक है, एक तो ये कारण है,
क्योंकि उस समय एक तो उनको एज का भी मेरे ख्याल से बेनिफिट दिया जाएगा कुछ समय का। और यदि बात करें तो उस समय क्या हुआ था कि सीईटी जो क्वालिफाई था उसी को पीएमटी पीएचटी के लिए कॉलिंग की गई थी, और वैसे भी 10 गुना को तो इससे बाहर कर दिया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है 10 गुना में यदि 10 गुना की बात करते हैं, 10 गुना कैंडिडेट यदि एग्जाम देते हैं तो जरूरी नहीं कि वो 10 गुना जो बुलाए जाएंगे पीएचटी पीएमटी वो सारे क्वालिफाई करेंगे। तो आप समझ सकते हैं संभवतः 15 से 20 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, और 15 से 20 गुना में वो सारे आ जाएंगे, क्योंकि बहुत से तो 10-12 हज़ार कैंडिडेट तो डी ग्रुप में चले जाएंगे। टेक्निकल की बात करें तो पिछली बार ही 4 गुना कैंडिडेट नहीं हुए थे, 3 गुना कैंडिडेट थे, ठीक है। तो यहाँ टेक्निकल की जितनी भी भर्तियाँ हैं, एलएमएस से हो गई, एमपीएचडब्ल्यू हो गई, फायर वाली हो गई, जेई वाली हो गई, तो ये जो सारी भर्तियां हैं इसमें सीईटी क्वालिफाई कैंडिडेट को ही मेरे ख्याल से 10 गुना में उनको मौका मिलेगा, क्योंकि 10 गुना कैंडिडेट ही मिलेंगे जो इसका टेक्निकल जो भी ग्रुप है, 20 ग्रुप है, 24 ग्रुप है, उनका एग्जाम देंगे। कंडक्टर ड्राइवर में लगभग 2-4 नंबर ऊपर नीचे जा सकते हैं। बात करें क्लर्क की, देखो बात करें क्लर्क हो गया, ठीक है, उसके बाद ऑक्शन रिकॉर्डर हो गया, ज़्यादा करो तो पटवारी हो गया। तो इस तरह की जो भर्तियां हैं इसमें भी जब डी ग्रुप की पहले भर्ती होती है तो टॉप स्कोरर बच्चे जब निकलेंगे तो आप अच्छा, इसमें क्लर्क में लगभग 5-6 हज़ार वैकेंसी आती है, तो 6 हज़ार आती है, तो 10 गुना का 60 हज़ार बच्चे हो गए, ठीक है, टॉप स्कोरर डी ग्रुप में चले गए। तो यहाँ भी मैं बात करूँ तो एक तो कैटेगरी की बात करूँ मैं, एक तो कैटेगरी लेते हैं, एक अनरिजर्व यानी जनरल लेते हैं। तो कैटेगरी में लगभग जो 60 प्लस नंबर है वो 10 गुना में क्वालिफाई करेंगे। जनरल में 65 प्लस वाले जो हैं बच्चे जनरल के, वो पटवारी में कैनल पटवारी हो, लैंड पटवारी हो, ऑक्शन रिकॉर्डर हो, क्लर्क हो, तो यहाँ लगभग मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जब डी ग्रुप की भर्ती पहले होती है। तो अच्छा, कुछ एक ऐसी भर्तियाँ हैं जैसे हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो मंडी सुपरवाइजर हो गया, ये भी अच्छी पोस्ट होती है इसमें, क्योंकि देखो वैसे तो मैं बात करूँ तो जिस हिसाब से आपकी वैकेंसीज होती हैं, 200 वैकेंसी है तो 2000 बच्चे बुलाएंगे तो कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाएगी, 400 वैकेंसी है तो 40,000 बुलाएंगे, 4000 बुलाएंगे। इसी तरह जैसे जो वैकेंसी बढ़ती है तो कट ऑफ नीचे आएगी, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या बढ़ेगी। यहाँ मैं बात करूँ तो ग्राम सचिव की बात करूँ तो यहाँ ग्राम सचिव में पिछली बार लगभग 500 वैकेंसी थी, तो अब 500 आती है तो 5000 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो अब जो कट ऑफ आपकी डाउन इसलिए होती है क्योंकि पिछली बार मेरे ख्याल से ग्राम सचिव की 74 के लगभग थी 4 गुना में, तो हो सकता है 74 से नीचे ना आए क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है। लेकिन एचएसएससी डी ग्रुप का जब एग्जाम हुआ है तो जाहिर सी बात है कुछ टॉप स्कोरर बच्चे डी ग्रुप में चले जाएंगे। अब कुछ एक बिरले ही बच्चे होते हैं जो कहेंगे मैं तो सी ग्रुप में ही जाऊंगा, क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी है। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि बेरोजगारी एक कैसा, आपको पता है कितना बड़ा आलम है कि बेरोजगारी को दूर करना हर घर की कंडीशन में, आपको पता है कि भाई मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान हमारी बुनियादी चीज़ें हैं, तो उनको पूरा करने के लिए हम सोचते हैं सी ग्रुप में तो फिर लगते रहेंगे, एक बार डी ग्रुप में तो जाएं। तो डी ग्रुप में यदि सिलेक्शन होता है तो पोर्टल में यस करेंगे, मैक्सिमम बच्चे तो मिलेंगे ऐसे। पर कुछ एक ऐसे बच्चे जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, जिनकी तैयारी अच्छी है, तो वो सोचेंगे मैं डी ग्रुप में नहीं जाऊंगा। तो इस सब तरह के बच्चे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो डी ग्रुप में जाना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले डी ग्रुप की भर्ती होगी तो वो सोचेंगे एक बार हम सरकारी तंत्र में घुसें, उसके बाद तो हो सकता है। बहुत से बच्चे बहुत अच्छे डिप्लोमे भी किए हुए हैं, कोई जेबीटी है, कोई बीएड है, कोई मास्टर डिग्री वाला है, तो हो सकता है वो भी टीचिंग पदों पर भी चला जाए। लेकिन पहले तो वो जिस हिसाब की आज जनसंख्या है, बेरोजगारी है, तो वो डी ग्रुप भी लेना चाहेगा। तो यहाँ यदि मैं बात करूँ तो जो कैटेगरी की बात करूँ मैं, कैटेगरी या फिर अनरिजर्व जनरल की बात करूँ, तो कैटेगरी में तो लगभग ये ऐसी पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर हो गया, मंडी सुपरवाइजर हो गया, ग्राम सचिव हो गया, तो कैटेगरी में तो 65 प्लस आपको सेफ मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आपकी ये जो आंसर की आई है उसके बाद में, चूंकि एक आंसर की और आएगी रिवाइज, अभी आपसे जो आपत्तियाँ मांगी गई थी उनका परिमार्जन होगा, तो 2-3 नंबर ऊपर नीचे और होंगे बच्चों के। अब जो फिलहाल स्कोर है वो ये नहीं कह सकते कि वो फाइनल है, क्योंकि 1-2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर ऑब्जेक्शन लगा है, तो उसके बाद में रिवाइज आंसर की भी आएगी, ठीक है। अभी करेक्शन पोर्टल खुलेगा 4 तारीख को, तो ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था। जर्नल में लगभग जिसके 70 प्लस नंबर बनते हैं वो ग्राम सचिव में भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, मंडी सुपरवाइजर में भी, सब इंस्पेक्टर में भी, ठीक है। तो ऑल ओवर जब देखेंगे, जब बच्चे बटते हैं, कोई हरियाणा पुलिस में है, कोई पटवारी, क्लर्क, तो ये बटने के बाद डी ग्रुप की भर्ती होगी, उसके बाद में लगभग 70 प्लस स्कोर है वो सेफ रहेगा। तो हमारी मंडे से क्लासेस प्रारंभ हो रही है, मंडे हो सकता है या ट्यूसडे हो सकता है, बहुत जल्दी हमारी सी ग्रुप मेंस की तैयारी शुरू होगी।
ठीक है। बाकी टीचिंग पदों पर जो 2025 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सभी के लिए हम कॉमन तैयारी स्टार्ट करेंगे, शायद मंडे या ट्यूसडे से। जो भी बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। राम राम।